हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। लेट्स सी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हो सकता है, व्हाट टू एक्सपेक्ट। एंड ये एक जनरल रीडिंग है एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो let's see, let's get started. Okay, the King of Wands, Six of Swords, Seven of Cups, Nine of Pentacles reversed, Temperance reversed, Ten of Swords. ये भी reverse में आया था, so let's take it in reverse. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट 24 आवर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट या सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है दैट इज़ एक टेंशन ख़त्म हो रहा है जो आपके करियर या आपके फाइनेंस रिलेटेड था। ठीक है, कोई बोझ आपके सर से उतर रहा है, कोई टेंशन फाइनली ख़त्म हो रहा है, कुछ पैसों का अरेंजमेंट ज़रूरी था वो होने वाला है। सो सम टाइप ऑफ अ टेंशन, स्ट्रेस, ड्रामा आपके करियर के रिलेटेड कुछ वो ख़त्म हो रहा है फाइनली एंड यू आर वेरी हैप्पी विद दैट। दूसरा ये है कि आप काइंड ऑफ किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो, किसी डिसीशन को पीछे छोड़ रहे हो या किसी कोई ऐसा डिसीजन जो आप ऑलरेडी ले चुके थे बट आप फिर से उसे चेंज कर रहे हो। एंड ये बेसिकली किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है, करियर, लव, फैमिली, हेल्थ, कुछ भी। ये डिसीजन आप ऑलरेडी ले चुके थे बट आप अभी आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे कुछ और करना है या मुझे ये डिसीजन चेंज करना है क्योंकि आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव या आपको एक बेटर नज़रिया मिला है किसी चीज़ के बारे में। सो यू आर शिफ्टिंग समथिंग, आप अपना डिसीजन शिफ्ट कर रहे हो, आप अपना नज़रिया बदल रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर, क्योंकि आपको कुछ बेटर समझ में आया है, कुछ बेटर आप काइंड ऑफ एनालाइज कर पाए हो। जो आप पहले देख नहीं पा रहे थे वो अब आप देख पा रहे हो, ऐसा। आई ऑल्सो गेट दिस एनर्जी ऑफ कोई एक ऐसा चीज़ जो आपको पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा था, इंट्रीग कर रहा था कोई काम करने में या कोई कुछ करने में, कुछ एक्शन लेने में, वो इस वक्त आपको और उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहा। लाइक आप अगर पहले बहुत इंटरेस्टेड थे ये काम करने के लिए, आप अभी उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड अब और हो नहीं उस काम को करने के लिए। आप एक ऐसे आप एक पूरा शिफ्ट कर रहे हो अपने माइंडसेट को। अगर आप अभी तक लेफ़्ट जा रहे थे, आप नेक्स्ट 24 आवर्स में आप राइट जा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है राइट में बेटर ऑप्शंस है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, आप ज़्यादा खुश रहने वाले हो, आपका लाइफ आपको समझ में आया है सच्चाई, या ना आपको लाइक राइट ही जाना चाहिए, जो बिल्कुल सही है। इट्स नॉट अ रॉन्ग चॉइस, इट्स नॉट अ रॉन्ग डिसीजन, जो बिल्कुल सही है। कुछ छोटे मोटे ब्लॉकेजेस आप फेस करेंगे लोगों से, लाइक आपको मे बी लोगों का अटेंशन आज पसंद ना आए, या आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कि ये लोग मे बी अपना प्रॉब्लम्स आपको आके सुना रहे हैं, या आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आपको रोक रहे हैं। कुछ ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि आज आप बस अपने काम के ऊपर ही फोकस कीजिए। डोंट फोकस ऑन समथिंग एल्स, या छोटे मोटे ब्लॉकेजेस या प्रॉब्लम्स तो होंगे ही, पर आपका फोकस उस तरफ नहीं जाना चाहिए, यही यूनिवर्स कहना चाहते हैं। जितना आप छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को इम्पोर्टेंस देंगे उतना ही बड़े विजन्स या बड़े प्लान्स आपको दूर दिखने लगेंगे। सो इट्स बेटर कि आप अपना नज़र उसी प्लान, उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर रखें, उसी चीज़ के ऊपर रखें जिसे आप फॉलो कर रहे हो। एंड ये जो छोटे मोटे ब्लॉकेजेस या प्रॉब्लम्स है उसे आप ऐसे ही रहने दें, अनदेखा कर दें एक दिन के लिए, बिकॉज़ ये लोग या ये प्रॉब्लम्स उतने भी कुछ खास नहीं है। देयर इज़ अ चॉइस बट दिस इज़ अबाउट वॉट। सी गुड थिंग इज़ कुछ तो एंड हुआ है जो बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहा था आपको। ठीक है, ये कुछ तो एंड हुआ है, कोई रिलेशनशिप, कोई डिसीजन को, कुछ भी, वट एवर दिस इज, समथिंग हैज़ एंडेड। एक परेशानी, टेंशन, बोझ ख़त्म हो गया है। यू आर हैप्पी, आप हल्का महसूस कर रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन आपके पास एक चॉइस आएगा। ये चॉइस है अबाउट चूजिंग एक नया रास्ता या पुराना रास्ता। पुराना रास्ता अगर आप चूज़ करते हैं तो उसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ आप खुश नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ पुराने लेसन्स मिल सकते हैं कि आपने जो नहीं सीखा है। अच्छा, तो आसान तरीके से समझाया जाए तो मान लीजिए कि आपके सामने एक डिसीजन है, कोई भी डिसीजन, कि आप लेफ़्ट जाएंगे या राइट, एंड आपने पहले अपने ज़िंदगी में बहुत सारे लेसन्स आप सीख कर आए हो, बहुत सारे टावर मोमेंट्स थे, बहुत सारे आपने साइकिल्स गो थ्रू किया है, आपने बहुत कुछ सीखा है, एंड मे बी आपको लेफ़्ट नहीं जाना है, ये भी आपका एक लेसन था ज़िंदगी में कि लेफ़्ट नहीं जाना है, बट आप लेफ़्ट ही चूज़ कर लेते हो फॉर वॉट एवर रीजन्स। आज आपको लग ही सकता है कि नहीं मुझे लेफ़्ट जाना है, मुझे लेफ़्ट ज़्यादा सही लग रहा है, मुझे लेफ़्ट जाने का मन हो रहा है, तो आपने लेफ़्ट ले लिया। तो क्या होगा, कुछ लेसन्स वापस रिपीट होंगे, क्योंकि यूनिवर्स को लगेगा कि मैंने तो इसे सिखाया था कि लेफ़्ट नहीं जाना है, फिर भी इसने लेफ़्ट लिया, तो मे बी कुछ लेसन्स ये अभी तक सीखा नहीं है, दैट। ठीक है, सो जो भी डिसीजन आप लेते हो बी वेरी केयरफुल, 10 बार सोचो, 1000 बार सोचो। कुछ पास्ट के चीज़ें, लोग, इंसिडेंट्स, इवेंट्स, लेसन्स है जो बार बार आपके सामने वापस आ सकते हैं, बट बी वेरी केयरफुल कि आपका अंतिम चॉइस, अंतिम डिसीजन क्या है। ठीक है, ओवरऑल नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे यही दिख रहा है होते हुए, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। फोकस कीजिए अपने मेन डिसीजन पे और आप क्या चाहते हो उसके ऊपर। दूसरे लोग, दूसरे इवेंट्स उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होंगे इस 24 घंटे में, सो आपका फोकस बस नहीं हटना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे अहेड। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए रीडिंग के साथ। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।